नमस्कार, मैं संजू सांगवान आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी शिक्षा जगत में स्वागत करती हूँ। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शब्द के प्रकार। पिछली कक्षा में हमने शब्द किसे कहते हैं और उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं उन्हें जाना था। आज हम जानेंगे शब्द के अन्य प्रकार। देखो बेटा जो पहला होता है वो हम कर चुके हैं, उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द 5 प्रकार का होता है। नेक्स्ट जो आता है हमारा रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर, रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद या शब्द के प्रकार। देखो बेटा रचना या उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? पहले होते हैं हमारे रूढ़ शब्द, दूसरे होते हैं हमारे यौगिक शब्द और जो तीसरे होते हैं बेटा वो होते हैं हमारे योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द। देखो बेटा रूढ़ शब्द नाम से ही हमें पता चल रहा है कि रूढ़ क्या है कि जो अपने ही अर्थ में रूढ़ रहते हैं या फिर अपने ही अर्थ में विशेष रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। और जब हम इनको टुकड़ों में तोड़ते हैं तब इनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। वो शब्द हमारे क्या कहलाएंगे? रूढ़ शब्द कहलाएंगे। जो शब्द अपने ही अर्थ में रूढ़ होते हैं और टुकड़े करने पर निरर्थक हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अर्थात टुकड़े करने पर इनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। जैसे आपकी लगभग कंप्लीट जो है जातिवाचक जो संज्ञा होती है वो हमारी रूढ़ शब्दों से ही बनी होती है। गाय है, घोड़ा, कुत्ता, रोटी, दाल आदि। मतलब क्या है कि जो आपकी लगभग कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है और द्रव्यवाचक संज्ञा है। वो किस में जाती है? वो हमारे रूढ़ शब्दों में जाती है। क्योंकि जब आप इनको टुकड़ों में तोड़ते हो, यदि हम इनको टुकड़ों में तोड़ें तो क्या होता है बेटा? ये केवल और केवल क्या रह जाते हैं? वर्ण बन करके रह जाते हैं। इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो ये क्या है? जब इनको टुकड़ों में तोड़ा जाए तो ये निरर्थक हो जाते हैं और वैसे क्या होते हैं? अर्थपूर्ण इकाई के साथ आते हैं। और कैसे होते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं क्योंकि अपने ही अर्थ में रूढ़ रहते हैं। नेक्स्ट जो आता है हमारा वो होता है बेटा हमारा यौगिक शब्द। अब यौगिक हमें नाम से ही पता चल रहा है, यौगिक मतलब कहीं ना कहीं जोड़ की बात चल रही है। तो 2 शब्दों के योग से बने हुए शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं और टुकड़े करने पर दोनों ही क्या अर्थ देते हैं? अर्थपूर्ण होते हैं। जैसे विद्यालय, पाठशाला और कई बेटा जो यौगिक शब्द होते हैं वो किससे बनते हैं? वो हमारे किससे? प्रत्यय लगने से भी बनते हैं, सामाजिक और विज्ञान। ठीक है, देखो सामाजिक में तो इक प्रत्यय लगने से, समाज में इक प्रत्यय लगने से सामाजिक बन जाता है। वी जमा ज्ञान उपसर्ग लगने से विज्ञान बन जाता है। वी से विशेष और ज्ञान से ज्ञान होता ही है। और विद्यालय, विद्या जमा आलय, दोनों का अर्थ होता है पाठशाला, पाठ और शाला दोनों का ही क्या होता है? अर्थ होता है। और 2 शब्दों के योग से बने हैं इसलिए क्या हैं? यौगिक शब्द हैं। इसी प्रकार बेटा जो सामान्य अर्थ लिए हुए होते हैं 2 शब्दों के योग से बनते हैं और टुकड़े करने पर इनके दोनों के ही अर्थ निकलते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे यौगिक शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट जो तीसरा आता है हमारा वो होता है बेटा योगरूढ़ शब्द। अब योग और रूढ़ 2 शब्दों के योग से बना हुआ शब्द है ना? योग और रूढ़ तो क्या होगा? योगरूढ़ शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं और एक विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। वे शब्द क्या कहलाते हैं? योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं।
इसमें जो होता है बेटा, लगभग आपका बहुव्रीहि जो समास होता है वो कंप्लीट आपका योग रूढ़ शब्दों से ही बना होता है। और साथ में क्या, कोई भी देवी देवता हैं उनके पर्यायवाची आप ले सकते हो, पर्वतों के पर्यायवाची ले सकते हो, नदियों के पर्यायवाची आप इसमें ले सकते हो, क्योंकि वो क्या है, वो सामान्य होते हुए भी क्या हो जाते हैं, विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। तो आशुतोष है, गजानन है, एक दंत है, ठीक है, नीलकंठ है आदि। देखो लगभग तो इसकी क्या पहचान है कि जो आपका क्या रहता है, योगरूढ़ शब्दों में बहुव्रीहि समास कंप्लीट रहता है। तो आशुतोष किसका पर्यायवाची है, आशु और तोष। आशु मतलब शीघ्र, तोष मतलब संतुष्ट। तो शीघ्र से संतुष्ट कौन होता है, शिव जी भगवान होते हैं, है ना। तो भोलेनाथ के लिए आता है, तो क्या हो जाता है, विशेष अर्थ में रूढ़ कैसे हो गया, देखो दो शब्दों के योग से बना आशु और तोष, परंतु विशेष उसमें रूढ़ हो जाता है, क्योंकि विशेष अर्थ क्या दे रहा है, शिव जी के लिए प्रयोग किया गया है। गज और आनंद, ठीक है, गज हाथी के लिए आता है, आनंद मुख के लिए आता है, और विशेष अर्थ क्या दे रहा है, गणेश का पर्यायवाची है। उसी प्रकार एक दंत है, एक और दंत, ठीक है, दोनों ही शब्दों का अर्थ है और किसके लिए आता है, गणेश जी के लिए आता है। साथ में ही नीला और कंठ, दो शब्दों के योग से, परंतु विशेष अर्थ में रूढ़ कैसे हो रहा है, क्योंकि शिव जी का ही पर्यायवाची होता है। तो ये किसके आधार पर किया, रचना के आधार पर। नेक्स्ट जो आता है बेटा हमारा, शब्द भेद होते हैं, वो होते हैं प्रयोग के आधार पर। बड़ा ही सिंपल सा एक टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो प्रयोग के आधार पर क्या होते हैं, जो शब्द होते हैं वो तीन ही प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हैं सामान्य शब्द, फिर हैं हमारे कौन से, तकनीकी शब्द, और फिर हैं हमारे अर्ध तकनीकी शब्द। अर्ध तकनीकी शब्द, ठीक है, ज्यादा रटना नहीं है। सामान्य शब्द नाम से ही पता चल रहा है, जो शब्द जन साधारण के द्वारा बोले जाते हैं और हमारी बेसिक जो जरूरतें होती हैं उनको पूरा करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, दाल आदि। ये कैसे शब्द हैं जो जन साधारण प्रयोग करता है और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए करता है। नेक्स्ट आता है बेटा तकनीकी शब्द, जो किसी विशेष व्यवसाय को लेकर के बोले जाते हैं और व्यवसाय से जो संबंधित होते हैं वही लोग इनका प्रयोग करते हैं। और साथ में क्या रहता है, जो तकनीकी शब्द हैं, एक व्यवसाय सूचक शब्दों को इसमें रखा जाता है। चाहे आपका इसमें क्या होते हैं, जैसे व्यवसाय से संबंधित हैं, नाटक हो सकता है, साथ में ही क्या हो सकता है, कहानी हो सकती है, ठीक है, सेना दल हो सकता है, शिक्षक हो सकता है। मतलब जो क्या है, तकनीकी शब्द, मतलब जो एक व्यवसाय सूचक व्यक्ति प्रयोग करता है, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे तकनीकी शब्द। नेक्स्ट जो आता है अर्ध तकनीकी शब्द, नाम से भी पता चल रहा है, अर्ध तकनीकी मतलब व्यवसाय सूचक शब्द तो होते ही हैं, परंतु इनका प्रयोग व्यवसाय सूचक शब्दों के साथ साथ कौन करता है, जन साधारण भी प्रयोग इनका करता है। तो इसमें क्या आ जाता है आपका, चुनाव। अब देखो व्यवसाय सूचक शब्द होते हुए भी ये क्या है, अर्ध तकनीकी शब्द है, क्योंकि इनको जन साधारण भी प्रयोग करता है। चुनाव है, या फिर आपका कानून है, और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं जो क्या है, जन साधारण भी प्रयोग करता है और व्यवसायी जो व्यक्ति होते हैं वो भी इनका प्रयोग करते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, अर्ध तकनीकी शब्द। तो ये बेटा हमारे किसके आधार पर हैं, प्रयोग के आधार पर। नेक्स्ट जो आता है हमारा, वो किसके आधार पर है, अर्थ के आधार पर, ठीक है। अर्थ के आधार पर जो शब्द होते हैं हमारे, वो कितने प्रकार के होते हैं, वो हमारे होते हैं बेटा दो प्रकार के। पहले होते हैं सार्थक शब्द और दूसरे होते हैं हमारे निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द, ठीक है। सार्थक मतलब जो अर्थपूर्ण शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सार्थक शब्द कहलाते हैं। और जो निरर्थक मतलब जिनका कोई अर्थ नहीं होता है परंतु फिर भी हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, तो वो हमारे
निरर्थक शब्द कहलाते हैं। तो सार्थक जो शब्द हैं उसको 6 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले जो होते हैं एकार्थी शब्द, दूसरा जो है हमारा अनेकार्थी शब्द, तीसरा जो होता है हमारा विलोम शब्द, और फिर आता है हमारा पर्यायवाची शब्द, फिर है हमारा श्रुति संभिन्नार्थी शब्द, भिन्नार्थी शब्द, और साथ में ही हमारा कौन सा आता है, लास्ट होता है हमारा वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे किसके आधार पर हैं, सार्थक जो शब्द होते हैं उसको 6 भागों में विभाजित किया जाता है, जो हम अगली कक्षाओं में डिटेल में पढ़ेंगे। परंतु यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ क्या देख रहे हैं, अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार को जान रहे हैं। तो बेटा जो हमारे सार्थक शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं हमारे अर्थपूर्ण जो शब्द होते हैं वो हमारे सार्थक शब्द कहलाते हैं। परंतु जो निरर्थक शब्द होते हैं वो किसी भी अर्थ को प्रकट नहीं करते। जैसे हम वैसे ही बोल देते हैं, देखो खाना क्या है, सार्थक शब्द है, परंतु क्या बोल देते हैं साथ में, वाना। कहते हैं ना खाना वाना खा लिया, पानी वानी पी लिया। तो पानी वानी क्या है, पानी हमारा क्या है, सार्थक शब्द है। वानी क्या है हमारा, ये हमारा निरर्थक शब्द है। तो ये क्या कहलाते हैं, निरर्थक शब्द। जिनका हम ऐसे ही प्रयोग करते हैं वो क्या है, हमारे निरर्थक शब्द, लेकिन फिर भी ये बोलचाल में बोले जाते हैं। तो बेटा ये अर्थ के आधार पर जो शब्द होते हैं वो हमारे 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट और लास्ट जो शब्द के प्रकार होते हैं वो होते हैं बेटा व्याकरणिक इकाई या व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर। किसके आधार पर, व्याकरणिक इकाई या व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर। प्रकार्य के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 2 ही प्रकार के होते हैं। कौन से, विकारी शब्द, और दूसरे कौन से होते हैं बेटा हमारे अविकारी शब्द। ठीक है, अविकारी शब्द। तो आपको ध्यान रखना है विकारी शब्द कौन से होते हैं, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार कोई परिवर्तन होता है, या फिर जो शब्द लिंग, वचन, कारक या काल के अनुसार परिवर्तित होते हैं वे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। और कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन से, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, और कौन सा बेटा, विशेषण। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे चारों ही विकारी शब्द हैं। नेक्स्ट जो आता है हमारा अविकारी शब्द। तो जो शब्द लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होते वे क्या कहलाते हैं, अविकारी शब्द। और अविकारी शब्दों को ही क्या कहा जाता है, अव्यय भी कहा जाता है। और ये संख्या में कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन से, क्रिया विशेषण, फिर आता है समुच्चय बोधक, और फिर आता है हमारा संबंध बोधक, और फिर आता है हमारा विस्मय आदि बोधक, और लास्ट होता है बेटा निपात। ठीक है, तो ये क्या है,
अव्यय या अविकारी शब्द हैं, जिनको हम अगली कक्षाओं में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्द को 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें विकारी शब्द 4 होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, और जो हमारे अविकारी या अव्यय होते हैं वो 5 होते हैं, क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मय आदि बोधक और निपात। तो बेटा यहाँ पर जो हमारा शब्द का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। इसको हम अच्छे से और डिटेल में अगली कक्षाओं में करेंगे। तो तब तक के लिए आप इसको पढ़ते रहिए, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।